जैसा कि जाल बाइकआउट चल रहा है, देख सकते हैं आप। जाल बाइकआउट आवाम की जानिब से किया नहीं जा रहा, देख सकते हैं। अभी जो है ना ज़िम्मेदारी जाल वालों की भी है, ज़िम्मेदारी हर एक की है, ठीक है। एक ज़िम्मेदारी यूट्यूबर की है कि वो इनको कवर ना करे, बाइकआउट करे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, जिसके बर्ड्स हैं वो इनको बर्ड्स ना दें। कितना रश लगा हुआ है आप बताएं। जाल जाल रेट वालों के पास भरपूर माल है और आवाम के पास देखो, ये गरीब आवाम ये भी तो आ रही है ना यार। ये देखो यार, धूप में खड़ी हो रही है यार। इनको दो, इनको माल दो यार। जो लेने वाले हैं 300 रुपये का, आप उधर दे रहे हो यार। मेरे हिसाब से जाल पे ले आके देना बेवकूफ़ी है, ठीक है। और हम भी यहाँ खड़े होते हैं, परचेज़ करने के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हर हफ्ते माशाल्लाह भाई बिकता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जाल की क्या सिचुएशन चल रही है, आवाम ने किस तरीके से जाल का बाइकआउट किया भी है नहीं किया, और आपको यहाँ के ब्रीडर से भी आपको मिलवाएंगे कि यहाँ माल बिकता है, ओपन मार्केट में नहीं बिकता। और जाल की सिचुएशन भी दिखाएंगे कि जाल में माल सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, लोग जो है बाइकआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस हद तक आवाम ने जाल का बाइकआउट किया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जाल बाइकआउट चल रहा है, देख सकते हैं आप। जाल बाइकआउट आवाम की जानिब से किया नहीं जा रहा, देख सकते हैं। हर तरह का जाल वालों का ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है, देख सकते हैं आप। किसी तरह की भी उनके ऑर्डर में रुकावट नहीं है, और जब तक इस तरीके से ऑर्डर उनके कंप्लीट होते रहेंगे, इस तरीके से हम लोग अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तो ये कभी भी जाल रेट ऊपर नहीं जाएगा। अगर जब तक हम बाइकआउट पूरी तरीके से नहीं करेंगे, सारी आवाम मुत्तहद नहीं होगी जाल बाइकआउट में, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइनें लगी हुई हैं लोगों के अभी भी माल देने के लिए। जो भी यूट्यूबर हजरात आपको दिखा रहे हैं कि भाई जाल बाइकआउट हो गया और मतलब कोई माल नहीं जा रहा जाल पे, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप, हर तरह का ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है, चाहे लुटीनो का हो, चाहे कोकोटेल और फिंचे भी उसी रेट में ही ले रहे हैं जिस रेट पे पहले ले रहे थे। बाकी तकरीबन डब वगैरह भी वही रेट है, किसी भी बर्ड्स के रेटों में कोई फ़र्क नहीं आया। जब तक आपका किरदार जाल बाइकआउट में हर किसी का किरदार नहीं होगा, तो इसमें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। एक्सपोर्टर के तमाम एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का दोबारा दिया है। सब मेरी होम ब्रीड है, बिक गई है, अब इसमें थोड़े से पट्टे बचे हैं। हाँ हाँ, आराम से बिक जाता है, थोड़ी सी मेहनत होती है, आराम से बिक जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं नहीं, खड़ा होना पड़ता है, बेचने में मसले मसाइल आते हैं, घर से आराम से बिक जाता है माल, बस ये है। देखें, बात ये है कि वो उनका जाल का अपना बिजनेस है, उनका अपना बिजनेस है। आपके समझ में आता है, आप जाल को दें, नहीं आता मत दें। आप ज़रूरी थोड़ी नहीं है, ब्रीडर भी यहाँ जो कस्टमर आता है ना हमारे पास, वो भी जाल रेट पूछ कर आता है कि जाल रेट क्या चल रहा है। अच्छा, अगर जाल रेट फिन का 300 रुपये चल रहा है तो हमसे चाहता है कि 250 मिल जाए फिन। तो कस्टमर भी तो यही करता है काम कि आके हमसे कम में लेने की कोशिश करता है। वो उनका बिजनेस है, उनका कारोबार है। कस्टमर भी हमारे कस्टमर को ये चाहिए अगर जाल पे जो रेट चल रहा है 10, 20, 50 रुपये ज़्यादा दे। जब भी आ रहा है किसी ब्रीडर से ले रहा है तो ब्रीडर को फ़ायदा दे कि 10, 20, 50 रुपये ज़्यादा ले। ये नहीं कि 50 रुपये जाल रेट से कम दे, 50 रुपये ज़्यादा दे ब्रीड से। और उसको हम फिर गाइड भी करेंगे, उसको हम समझाएंगे भी कि भाई इस तरह करे, इस तरह ब्रीड डलाए। वो भी होशियारी करता है तो वो उसमें नुकसान उठाता है, अपना भी नुकसान उठाता है। सर बिल्कुल देंगे माल, माल क्यों नहीं देंगे? जो लेने वाले हैं वो देंगे माल, और वो लेने वाले हैं वो लेंगे भाई माल, क्यों नहीं लेंगे? वो यहाँ से लेंगे, कहीं और से ले लेंगे, माल तो लेंगे। वो उनका अपना कारोबार है, उनका बिजनेस है। वो ओपन मार्केट में खड़े होकर बेचना चाहिए, और अगर ओपन मार्केट में उसके लिए जाल लेने, आप जाल को देते हैं उठा के। लालू खेत बर्ड्स मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ ताहिर भाई मौजूद हैं, तो इनसे जाल रेट के बारे में सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या? वालेकुम सलाम। अच्छा तारिक भाई, जैसे कि हमारे यूट्यूबर भाई हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने माशाल्लाह
जाल का बाइकआउट किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे काफ़ी अरसे से। जी जी। लेकिन यहाँ आके हम देख रहे हैं उल्टा हिसाब है, लेकिन आवाम बाइकआउट नहीं कर रही, धड़ाधड़ फटकियाँ भरी पड़ी हैं। देखिए अभी जो है ना जिम्मेदारी जाल वालों की भी है, जिम्मेदारी हर एक की है, ठीक है। एक जिम्मेदारी यूट्यूबर की है कि वो इनको कवर ना करे, बाइकआउट कर दे। बाइकआउट करे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है जिसके बर्ड्स हैं वो इनको बर्ड्स ना दें। होल्ड कर अब मतलब ये है कि भाई अरसे दराज से ये चीज़ चल रही है, 4 साल से तो मेरे चैनल से कंटिन्यू वीडियो चल रही है जाल लेट की। तो आप ये बताएं कि हम लोगों ने इन्हें कितना प्रमोट कर दिया, हमने इन्हें बेशुमार प्रमोट कर दिया है। तो आज अब करना क्या है, अब करना ये है कि अब थोड़ा सा सब्र करना है। अगर आप सब्र करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इन 2 बातों में सिर्फ अमल कर लें, आप नहीं दे। अगर अभी लास्ट वीडियो में फिरोज़ भाई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी कि अगर आपको जाल लेट पे ही देना है तो आप ये करें कि आप किसी न्यू फैंसियर को दे दें, उसका शौक डेवलप हो जाएगा, शौक बढ़ ठीक है ना। लेकिन आप इनको नहीं दें, थोड़ा सा और सब्र का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब आपको फ़र्क महसूस होगा, रेट भी अच्छे होंगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट्स करना पड़ेंगी, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता। अभी यहाँ थोड़ा सा किया है और आप जाके उनको कवर करके दिखा रहे हो कि यार इतने बर्ड्स बिक रहे हैं। भाई बिक रहे हैं, बहुत हर कोई बंदा यूट्यूब को नहीं देखता, तो ऐसा नहीं है। ये हमारी भी गलती है क्योंकि मेरे चैनल से आता था, प्लस इवन के अभी आज से अगर 1 महीना पहले उठा दूं तो हर चैनल जो है सुबह में जाल लेट को अपडेट करता है, सबसे पहले जाल इसके लेट बाद कोई और वीडियो बनाता है। तो जब हमने इनको इतना प्रमोट किया तो उसकी वजह से भी ये चीज़ चल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर होगा, लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखें। अगर किसी काम को आप मुकम्मल करेंगे, तकमील तक पहुंचाएंगे तो फ़ायदा देगा, वरना 1-2 महीने बाद ये सिर्फ बातें रह जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी कहानी। जो जैसे चल रहा है वो वैसा चलता रहेगा, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने आम आदमी को फ़ायदा देना है तो थोड़ा सा सब्र करें। और जब आपने इतनी दोबारा से एफर्ट्स किए और लोगों की बात भी समझ में आ रही है, मतलब लोग इसको समझ रहे हैं कि हाँ यार ये गलत हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भाई आप थोड़ा सा सब्र तो रखें। अब आप एकदम बोलेंगे यार नहीं यार हम तो दिखा रहे हैं, इतना माल ले रहे हैं। भाई जो ले रहा है, जो दे रहा है देने दो, जो अपना नुकसान कर रहा है करने दो, बट आप थोड़ा सा रुको ताकि ये चीज़ एक सबको फ़ायदा हो। लेकिन आवाम में भी थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, इस बात का कि पेशेंस होने चाहिए कि वो थोड़ा सा होल्ड करे। भाई देखो असल में होल्ड तो कर ले, लेकिन दाना इतना महंगा है कि होल्डिंग पावर किसी के पास नहीं है ना। किसी के पास, मेरे ख्याल से मेरा जो माइंड है, जो अगर 50 पेयर है किसी के पास, वो 20 पेयर कर ले, ताकि दाना भी कम हो जाएगा, जो पट्टे आएंगे। ये तरीका भी है, ये तरीका भी है कि आप इतना माल लगाओ जितना माल आप सेल कर सकते हो। अगर आप माल इतना लगा लेते हो जो आप सेल नहीं कर सकते तो भाई आप जाल में देना पड़ेंगे ना आपको, मजबूरी। क्योंकि देखो यहाँ खड़े हो गया, आप 1 जोड़ा बेच दोगे, 2 जोड़ा बेच दोगे, जिसके पास 100 जोड़े हैं वो यहाँ के क्या बेचेगा, नहीं बेच सकता ना यार। लास्ट हफ्ते एक यूट्यूबर को उन्होंने, अखलाक भाई ने बोला था कि जिस माल की जो है ना, जो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है वो कचरा हो जाता है एंड में आगे। तो ये कचरा करने वाले भी देखो सुनो, ये तो तलब रसद का गेम है, ठीक है। जिस चीज़ की तलब बहुत ज़्यादा होगी, रसद यही चल रहा है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा आती है तो उसके रेट क्या होते हैं, हाँ उसके रेट क्या होता है, ये डिमांड और रेट इसी तरह होते हैं। और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी तो उसके रेट भी डाउन हो जाएंगे, और जब रेट डाउन होते हैं तो हम लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, हम उसको माल निकालते हैं। उसको माल निकालना नहीं चाहिए, उसको माल रखना चाहिए। मतलब अगर आपके 50 पेयर है तो आप 10 पेयर कर लें उसको, बाकी पेयर होल्ड करके रेट बढ़ने का इंतज़ार करें, ये गलती होती है। इंशाल्लाह देखें, जब एक कोशिश की है तो वो फ़ायदा ज़रूर देगी। थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। इसमें अगर बेसब्री करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। हम लोगों को सिर्फ समझा सकते हैं, हम किसी को पकड़ के वो नहीं कर सकते कि भाई आप बर्ड्स ना दें। सबकी अपनी मर्ज़ी है, सबकी अपनी चीज़ है। लेकिन आवाम से तो यही अपील कर सकते हैं हम कि थोड़ा सा हो सके तो इससे अवॉइड करें जाल पे देने। 1-2 महीने कर लेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिक थोड़ा सा कुछ नहीं होगा, तो आपको जाल रेट भी बढ़ जाएंगे। देखें अब जब उनके पास नहीं दिया जाएगा तो वो रेट अपने बढ़ाएंगे। ऑर्डर होगा, जाहिर सी बात है, बजरी का ऑर्डर है। अभी बजरी के रेट डाउन होने पर कितने लोगों ने अपने मतलब बजरी के सेटअप ख़त्म कर दिए। बहुत सारे लोगों में जानता हूँ उन्होंने ख़त्म कर दिए। भाई फ़ायदा नहीं है ना इसमें, तो फिर आप ऐसा करें ना। चलें, शुक्रिया तारिक भाई अपना कीमती टाइम देने का। चलें बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जाल जिस तरह लोग जो है जाल पे ले आके दे रहे यार, मेरे हिसाब से जाल पे ले आके देना बेवकूफ़ी है, ठीक है। और हम भी यहाँ खड़े होते हैं, परचेस करने के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हर हफ्ते माल
हर हफ्ते माशाल्लाह भाई बिकता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल अल्लाह के ऊपर उम्मीद होनी चाहिए अच्छी भाई, सीधी बात है, भरोसा होना चाहिए, ठीक है। और देखो नफ़ा नुकसान तो हम कहते हैं कि यार दाने कमज़ोर हो रहे हैं, मरने लगे, ये तो नसीब का खेल है। आपकी क्या राय है कि ये जाल वालों को देना चाहिए माल, नहीं देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। अगर देना भी है आपको तो आप उस प्राइस में दो जो आपने मेंशन किए हुए हैं। रेट अच्छे, हाँ अच्छे रेटों में देना चाहिए, कम रेटों में आप मार्केट ख़राब कर रहे हैं। आप मार्केट ख़राब कर रहे हैं। ग्रीन ऑफलाइन की जैसे कि बहुत नीचे आ गई है मार्केट, तो जाहिर सी बात है पहले कहाँ जो है इतना महंगा चल रहा था, 12,000 13,000 का जोड़ा चल रहा था, अभी लेके आ गए 6,000 रुपये पे। 70 से शुरू हुआ था, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब हमने उठाना शुरू किया 10-15 हज़ार तक से उठाना शुरू किया था। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। और माशाल्लाह इतना सारा माल लेकर आए हैं, कब से लेकर आए थे आप, ये कितने बजे से? यार ज़्यादा देर नहीं हुई, 1.5 घंटा हुआ भाई। माशाल्लाह कुछ सेल हुआ? जी जी, अल्लाह का बड़ा करम है, सारा माल बेच के बैठा हूँ, ये बस थोड़ा सा ही माल बचा है भाई। अच्छा माशाल्लाह, सेल परचेजिंग करने में ओपन मार्केट में कोई मसले मसाइल तो नहीं आ रहे किसी तरह के? यार असल में खुद बेच के ना नया नया व्यूअर्स होता है ना, उसके लिए यार ये खुद कोशिश करो, खुद बेचे, जाल वालों को नहीं दे यार। अच्छा जाल वाले, मतलब अभी भी देख रहा हूँ इतना रश है माशाल्लाह। यार जाल वो वालों असल पे- में मसला ये है, पता है क्यों मसला ये है, हॉट जो है ना बिल्कुल खड़ा हो गया ना, अब बंदा आता है, अब यार जाहिर सी बात है किसी की है दाने के पैसे, किसी के पास नहीं है, अब वो बिल्कुल डाउन हो गया ना, वो मजबूरी में दे जाता है। वो लोग वो हैं मजबूरी वाले यानी लोग। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं इस बिल्कुल टाइम जाल वाले। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका पेयर अगर एक मिसाल है 4,000 का है तो वो 2500 रुपये में जी भाई, देने में लोग जी मजबूर जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, दाने ऐसा ही की गोद भी नहीं निकल है। रही जी है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। बाकी माशाल्लाह पेयर निकलने कोई नहीं इसके नहीं, अल्लाह का अलावा- बड़ा करम है, शुक्र है, मेरा तो ऑनलाइन भी बिक जाता है, बाज़ार में भी अल्लाह का बड़ा करम है। ये आपके सामने है, पूरी पटकियाँ भरी हुई थी, ये खाली हो गई हैं, बस थोड़ा सा माल रह गया। चले शुक्रिया बहुत बहुत ओके फैजान भाई, आपकी राय ओके का। ओके भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? और माशाल्लाह आपका यूट्यूब के चैनल का नाम बताएं। एनिमल लवर 702 भाई। और इसके बाद जो है आप जाल की तरफ अभी गए थे तो आपने क्या देखा वहाँ पर? भाई जार रेड वालों के पास माशाल्लाह से बहुत रश लगी हुई है, भरपूर रश लगी हुई है। आवाम बोल रही है बाइकआउट करें, किस तरीके से बाइकआउट करें आप लोग बता दो भाई। पहली बात तो ये, मतलब ये है कि आवाम अभी भी माल दे रही है। यही बात है। आपने ज़रा वीडियो बनाई है, आपने चेक तो करा होगा भाई किस हिसाब से वीडियो को व्यूअर्स को हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। कितना रश लगा हुआ है आप बताएं। जार रेड वालों के पास भरपूर माल है, और आवाम के पास देखो, ये गरीब आवाम ये भी तो आ रही है ना यार। ये देखो यार धूप में खड़ी हो रही है यार, इनको दो, इनको माल दो यार। जो लेने वाले हैं 300 रुपये का आप उधर दे रहे हो यार, 300 रुपये का तो दाना चल रहा है भाई। 300 से ज़्यादा तो दाना खा जाती है फिर बड़े होने में। 300 रुपये किलो दाना चल रहा है भाई इस टाइम पे। 500-600 रुपये का जाना बिल्कुल हकीकत बात है भाई, मेन बात है आवाम नहीं समझ रही भाई। हमारे अट्ठे आने लग गए हर चीज़। ये देखो ये आवाम भी तो खड़ी हुई है ना यार, देखो धूप में खड़े हो रहे हैं यार। इनके पास आओ, इनसे ख़रीदो यार। जार रेड वालों को आप जाके माल दे दे दो यार, ऐसा नहीं करो भाई। आवाम को तंग करने लगे हो भाई, आवाम को भगाना चाहते हो तो बताओ वो